शादियों, ईदों और दूसरे फंक्शंस के मौक़ों पर मेहंदी का कोन इस्तेमाल करने वाली लड़कियों और ख़वातीन को अलर्ट करने के लिए ख़ुसूसी तौर पर पेश की जा रही है ये ख़ास खबर। क्योंकि अब मेहंदी के कोन्स में भी मिलावट का सिलसिला शुरू हो चुका है और ब्रांडेड मेहंदी के नाम से शहर भर में मेहंदी के नकली कोन्स को सप्लाई किया जा रहा है। और इन नकली कोन्स के इस्तेमाल करने से लड़कियों और ख़वातीन के हाथों को नुकसान भी पहुंच सकता है। इसीलिए तेलंगाना ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स की एक टीम ने नकली मेहंदी के कोन्स तैयार करने वाले एक रैकेट का पर्दाफाश कर दिया। इस सिलसिले में हमारी माँओं, बहनों और बच्चियों को इस तरह के डुप्लीकेट माल को इस्तेमाल करने से बचाने के लिए मेहंदी के नकली कोन्स वाली इस खबर को पेश किया जा रहा है। क्योंकि अब शहर हैदराबाद के सेंटर ऑफ द प्लेस मेहदीपट्टनम एरिया में नकली मेहंदी के कोन्स की तैयारी के यूनिट को चलाया जा रहा था, जहां मोहम्मद यूसुफ अली नाम वाले एक शख्स ने शकील इंडस्ट्रीज़ के नाम से एक यूनिट को चलाना शुरू कर दिया और यहां पर मेहंदी के नकली कोन्स को तैयार किया जा रहा था। यूसुफ अली का ये यूनिट टोटली गैरकानूनी बताया जाता है, जहां पर बिना किसी लाइसेंस के इस यूनिट को चलाया जा रहा था और यहां पर मेहंदी के कोन्स तैयार करके इसे कराची स्पेशल मेहंदी का नाम देकर मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा था। सबसे ख़ास बात तो ये भी है कि नकली मेहंदी के इन कोन्स में फौरी तौर पर हाथों पर मेहंदी का कलर चढ़ने के लिए एक किदम अलहदा किस्म के केमिकल को भी इस्तेमाल किया जा रहा था और ये केमिकल बहुत ही ज़्यादा नुकसानदा भी बताया जाता है। मगर इसके बावजूद कुछ रुपयों की खातिर यूसुफ अली नाम वाला ये आदमी मेहंदी के नकली कोन्स की तैयारी कर रहा था, जिसके पास बड़े पैमाने पर मेहंदी के नकली कोन्स की तैयारी का काम जारी था, जिस पर इंटेलिजेंस टीम ने ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स को इसकी इत्तला दे दी, जिसके बाद ड्रग कंट्रोल की टीम ने शकील इंडस्ट्रीज़ पर छापा मारकर इस रैकेट को बेनकाब कर दिया और फिर इस धावे के दौरान शकील इंडस्ट्रीज़ में से भारी मकदार में नकली मेहंदी के कोन्स के अलावा इसकी तैयारी में इस्तेमाल किए जाने वाले दूसरे सामान वगैरह को भी जब्त कर लिया गया और फिर ड्रग कंट्रोल के ऑफिसर्स ने शकील इंडस्ट्रीज़ के खिलाफ मजीद कार्रवाई के लिए मेहंदी के नकली कोन्स के सैंपल्स को लैब को रवाना कर दिया और टेस्टिंग रिपोर्ट आने के बाद मजीद कानूनी कार्रवाई में आसानी भी पैदा होगी। तब तक तो मामला यहीं पर थम चुका है और ड्रग कंट्रोल ऑफिसर्स की रेड के बाद से अब शकील इंडस्ट्रीज़ में ये इलीगल काम नहीं होगा। वैसे भी ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट में वीबी कमलासन रेड्डी आईपीएस को डायरेक्टर ओहदे पर फायज किए जाने के बाद से इस तरह के इलीगल कामों पर ड्रग कंट्रोल यूनिट की तरफ से बैक टू बैक छापे मारे जा रहे हैं। नहीं तो इससे पहले ड्रग कंट्रोल का डिपार्टमेंट बस नाम का ही था और कभी तो भी रेड्स मारे जाते थे, मगर अब तो ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स बहुत ही ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। इसी वजह से ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के डायरेक्टर वीबी कमलासन रेड्डी साहब से हमारी एक रिक्वेस्ट है कि इसी तरह के रेड्स भैंसों की दुड्डियों और फिर बेगम बाजार के अलावा दूसरे प्लेसेस पर भी मारे तो मजीद अच्छे अच्छे कामों का पर्दाफाश होगा और फिर आवाम को मिलावट शुदा दूध पीने और खाने पीने की नकली चीज़ों से बचाया जा सकता है। जिस पर क्या कहना है आप सबका कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देना। ఇదే ఆ రూము గోల్డ్ కరాచీ ఇక్కడ మర్డర్ కావాలి సార్ దూరం సార్
गोल्ड का राज